नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक मर्तबा फिर नई सुबह वेब रेडियो पर आपकी समातों के साथ जो आवाज़ टकरा रही है वो है मेरी यकीनन यानी आरजे तलहा इनाम की। और नई सुबह वेब रेडियो आपने ट्यून इन कर लिया है। रात के इस वक्त 9 बज चुके हैं, बिल्कुल मंडे, हफ्ते का वो दिन जिस दिन हमें बड़ी सुस्ती और काहली महसूस होती है, लेकिन आज का भी दिन गुजर चुका है और रात शुरू हो चुकी है। अगले दिन की तरफ हम बढ़ चुके हैं और हम नई सुबह वेब रेडियो हमने लगा लिया है ताकि हम इस चैनल से भी मुस्तफीद हो सकें और देख सकें कि नई सुबह वेब रेडियो पर आज कौन सा शो आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद है, आप लोगों को पता है कि ये डिसिप्लिन डायरी आप लोग सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि रात के 9 बज चुके हैं और डिसिप्लिन डायरी स्टार्ट हो चुका है। क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है, ये सारी चीज़ें हम हर शो की तरह आपसे पूछेंगे, जानेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी को आरजे को वेलकम करूंगा ताकि हम ढेर सारी बातें कर सकें, क्योंकि अकेला बंदा बातें नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी को आरजे को वेलकम कर लें। अस्सलाम वालेकुम अर्श, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं तन्हा? और अस्सलाम वालेकुम टू द लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगी। आज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने लिसनर्स को ये बता देते हैं कि हमारे लिसनर्स हमें नई सुबह वेब रेडियो पर सुन रहे हैं और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ किस तरीके से हमारा चैनल नई सुबह वेब रेडियो का चैनल शेयर कर सकते हैं। तो आप उनके चैट पर जाकर हमारी आईडी लिख देंगे www.naisubah.org/radio और इसके साथ साथ आप अपने कमेंट करके अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हमारे शो में डिसिप्लिन डायरी में अपना कोई डिसिप्लिन रूल, अपना कोई जिंदगी का वाकया, अपनी कोई बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो किस तरह शेयर कर सकते हैं, वो हमारा नंबर है जो कि आप लोगों के पास पहले से सेफ है। बिल्कुल याद दहानी के लिए बता रहे हैं आपको 0330860072 और इस नंबर पर आप अपना प्यारा सा नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं ये बताएंगे और अपना प्यारा सा मैसेज हमें इस नंबर पर सेंड कर देंगे। इसके अलावा आप फेसबुक यूज़र हैं तो बिल्कुल आप फेसबुक पर जाएं, नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करें और नई सुबह का पेज विजिट भी करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इसके साथ साथ आरजे अर्श, आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा और हफ्ते का ये पहला दिन आपका कैसा गुजरता है? थोड़ा आपको अच्छा लगता है या फिर बाकी लोगों की तरह या फिर मेरी तरह, क्योंकि संडे के बाद थोड़ा सा सुस्ती होती है, थोड़ा सा दिल नहीं चाह रहा होता ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, तो आपका क्या सिलसिला होता है? बिल्कुल जनाब, और बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा क्योंकि साल का नया दिन शुरू हुआ था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने अपने गोल सेट किए हुए होंगे, न्यू रेजोल्यूशंस रखी हुई होंगी, यकीनन आपने भी की हुई होंगी। तो मेरे भी कुछ नए गोल्स थे, न्यू रेजोल्यूशंस थी, उन पे अमल करना है और आगे उन पे फॉलो अप करना है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और आपने पूछा कि नए गोल सेट किए, कुछ नई चीज़ें सोची। बिल्कुल इस साल की इब्तिदा जो है वो मैंने अपने पहले शो में जो बताया था कि मैं जिम जाना चाहता हूँ और मैं अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहता हूँ, तो फाइनली लिसनर्स के लिए भी और आरजे अर्श को भी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस चीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया है और कुछ दिन हमें जिम जाते हुए हो गए हैं और अब थोड़ा सा बॉडी पेन है हमें और अल्लाह ताला खैरियत और आफियत वाला मामला रखे। लेकिन डिसिप्लिन डायरी की बात थी और हम शुरू से बात कर रहे थे कि अगर हम कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, हमने इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया और सबसे मेन टॉपिक्स जो आरजे अर्श मुसलसल अपनी डायरी में से बता रही थी हमें कि सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है, करना है। तो उस चीज़ को मैंने भी इसलिए शुरू कर दिया कि अब मैं अपने शो में बता सकूं कि भाई जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं करता हूँ, नहीं कहता हूँ, तो वो भी कभी कभी कर लेता हूँ। खैर, इस बात को रहने देते हैं। हमारा शो स्टार्ट हो चुका है डिसिप्लिन डायरी और इस शो के अंदर हम डिसिप्लिन के हवाले से बात करते हैं। तो आरजे अर्श, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं या फिर हम और मजीद ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम इस वक्त तो एक छोटा सा म्यूज़िकल ट्रैक प्ले करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लिसनर्स को बताएंगे कि हम आज
अपने डिसिप्लिन डायरीज में कौन सा ऐसा डिसिप्लिन और ऐड ऑन करने जा रहे हैं। यानी कि पहले हम म्यूजिक सुनने वाले हैं, पहले हम अपने शो का आज का पहला ट्रैक जो है वो शामिल करने वाले हैं, उसके बाद हम डिसिप्लिन डायरी जो है वो खोलेंगे और उसमें से मजीद डिसिप्लिन के जो रूल्स आरजे अर्श ने लिखे हुए हैं, वो पुराने दौर की होते हैं ना, आबाई किताबें होती हैं, वो पुरानी सी किताब होती है, डायरी होती है, उसमें नुस्खे लिखे होते हैं। तो आरजे अर्श के पास इसी तरह एक डिसिप्लिन की डायरी है जिसको लेकर आरजे अर्श हमारे साथ उसूल, पसंदी और रूल्स हमारे साथ शेयर करती हैं। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में कोई दाखिल हुआ है। अरे जनाब, हमारे स्टेशन डायरेक्टर सर आमिर शफीक आ चुके हैं। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं शीशे की दूसरी जानिब से आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आगाज़ लिया आपने प्रोग्राम में। आपने स्टार्टिंग बड़ी फिट किस्म की जो है वो की थी, और इसके साथ साथ बात यह है जनाब कि डिसिप्लिन डायरी का डिसिप्लिन बड़े अच्छे तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है। और अर्श क्या ही बात है भाई, आपकी आप भी कमाल करती हैं, बल्कि अर्श जमाल हमेशा करती हैं कमाल। तो क्या हाल है तलहा, कैसे चल रहे हैं आपके शोज? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे शो में आए, आपने हमारे शो को रौनक बख्शी और आपको हमारा डिसिप्लिन डायरी बहुत ही डिसिप्लिन में लग रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। यकीनन हमारी लिसनर्स को भी आपकी आवाज़ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही हम अपने लिसनर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताएं और सर को वेलकम करें, और सर के लिए कुछ लाइनें आप हमारे शो में शामिल करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। वो हमारा नंबर 0330860072 जिस पर आप हमें मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा तलहा, वैसे मैंने बड़ी कोशिश की कि दरवाजे को बड़े आराम से सुकून से खोला जाए ताकि आपको भिनक भी ना पड़े और मैं ज़रा आपके पास आके अचानक से बैठ जाऊं, लेकिन क्या करें, दरवाजे की आवाज़, ओहो क्या ही करें। मैं अभी मैनेजमेंट से कहता हूँ, अपने स्टाफ से कहता हूँ कि भाई इसको थोड़ा सा इसके कब्जे वब्जे ना आवाज़ से ज़रा थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं उसको, आवाज़ से ज़रा थोड़ा सा दूर कर दें या बेआवाज कर दें। कब्जों में दरवाजे के कब्जों में जो ऑयल लगाने की जरूरत है, और बिल्कुल जब ये लगेगा तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारे स्टेशन डायरेक्टर जो है हमारे शो के दरमियान में आ चुके हैं। तो सर इसके हमारा नुकसान है ना, हमारा एक डिसिप्लिन डायरी का जो फ्लो है वो अचानक टूट जाएगा और हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। नहीं, आप जितना अच्छा डिसिप्लिन डायरी का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन किए हुए हैं माशाल्लाह से, तो वो जो है वो कभी भी इसका फ्लो नहीं टूटेगा। आई ट्रस्ट ऑन यू गाइज। और एक चीज़ है कि लास्ट शो में जो आपने टॉपिक रखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, तो ये प्रॉब्लम मुझे अभी नजर आई है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ये भी तो उस अप्रोच में आ सकता है, क्या कहते हैं सर? बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपकी नज़रों में आ गई है। अच्छा, आप हमारे शो में आ ही चुके हैं, तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी क्या राय है, आप ज़रा डिसिप्लिन के हवाले से हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। अच्छा बिल्कुल तलहा, मैं अभी दूसरे रूम में बैठे हुए आपकी आवाज़ सुन रहा था स्पीकर्स पे, तो आपने एक बात की शो के आगाज़ में कि मैं जो हूँ वो जो नहीं करता वो करना होता वो कर जाता हूँ, और बाद औक़ात जो करना होता है वो नहीं करता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी को अगर हम ऐड करें तो देखें, सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं कि इरादा बांधता हूँ, बांध कर फिर छोड़ देता हूँ, इस तरह की को बात है। तो जो इरादा है ना, जब आप किसी भी काम का कर लें तो फिर उस काम को पाया तकमील तक पहुँचाएं, मुस्तकिल मिजाज रहें। ऐसा नहीं हो कि भाई आधा काम कर दिया, अब चले बाद में देखा जाएगा, भाई दूसरे काम को हाथ डाल लें। पहले किसी एक जो टास्क कोई भी है, आपका वो ऑफिस का टास्क हो सकता है, आपकी स्कूल कॉलेज की कोई असाइनमेंट हो सकती है, यहाँ तक कि आपका कोई कारोबारी टास्क हो सकता है, यहाँ तक कि कोई घरेलू काम हो सकता है। कोई भी ऐसा काम है कि जो आपका थोड़ा वक्त ले सकता है, ठीक है ना, आप इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, हर काम को करने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है उसको। अच्छा, ये चीज़ें जो है वो बिलउमूम देखी जाती हैं शॉप्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि आप देखते हैं कि जो शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, खास तौर पे जनरल स्टोर्स जो हैं, उनमें लोग जो है वो काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो थकावट का शिकार हो जाते हैं, थोड़े से उकताहट का शिकार हो जाते हैं। तो वो जो मुस्तकिल मिजाजी है ना, वो इफेक्ट होती है। मैं यहाँ पर अपने एक जानने वाले का जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने जो फास्ट फूड का, जंक फूड का काम शुरू किया और उनका बड़ा अच्छा चलना भी शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा चलें यार, आप
जो है वो इसके साथ मुझे दूसरे काम को भी हाथ डाल लेना चाहिए। फास्ट फूड के साथ फिर उन्होंने जो है वो अपने दर्जी की शॉप शुरू कर ली। अब दोनों बिल्कुल मुखालिफ चीज़ें हैं, ठीक है। फास्ट फूड को अलग किस्म का टाइम देना पड़ता है, दर्जी की शॉप को आपको, टेलरिंग की शॉप को आपको अलग से टाइम देना पड़ता है। तो उसमें दोनों चीज़ों में जब हम मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करेंगे, एक वक्त आया कि उनको दोनों शॉप्स छोड़नी पड़ी। तो ये तो छोटी सी एग्जांपल है। कोई भी जब आप काम करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, कोई भी इवन कहीं भी जाने का इरादा करते हैं, तो आप मुस्तकिल मिजाज रहें। जो एक फैसला कर लिया वो कर लिया, उसमें दूसरी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को कि जो इस काम की रवानी को मुतासर कर सकें, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी तलहा। बिल्कुल सर, अर्श भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे लिसनर्स भी ये सोच रहे होंगे कि पहले लिंक में तो अर्श मौजूद थी, अभी अर्श कहाँ चली गई। तो अर्श हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, बस उनका माइक जो था वो हमने ले लिया था, तो हम अर्श का माइक वापस अर्श के हवाले करते हैं। नहीं, बल्कि अर्श का माइक इनके हवाले तो करेंगे। इनको मैंने अपने प्रोडक्शन टीम से कह के नया माइक दिलवा दिया है। सो ओवर टू यू अर्श जी। वेलकम बैक जी, और थैंक यू सर आमिर, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे नया माइक प्रोवाइड किया। और जनाब बिल्कुल आप लोगों की बातें मैं सुन के बड़ा एंजॉय कर रही थी, और आज का माशाल्लाह से हमारे पास टॉपिक भी कंसिस्टेंसी पे है कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड उसमें कंसिस्टेंसी किस तरह से हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी चीज़ों में। बिल्कुल ज़बरदस्त, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मकूला मुझे याद आ गया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ बिल्कुल तलहा, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि कायदे में रहोगे तो बिल्कुल फायदे में रखोगे। अच्छा, कायदे से मुझे एक बात और याद आ गई कि ये जो अभी मैंने बात की है ना कि गैर मुस्तकिल मिजाज क्यों होते हैं लोग, इसकी एक वजह बेकायदगी है कि हम अपने काम को बेकायदगी से टाइम देते हैं। एक होता है बाकायदगी से। बाकायदगी का मतलब है कि हम मुतवातर उसको वक्त दे रहे हैं। बेकायदगी का वक्त है कि कभी हमने अपनी शॉप सुबह 10 बजे खोल ली, कभी खोली नहीं, कभी छुट्टी पे चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी शाम को खोल ली। और दूसरी बात ये कि जो दूसरा काम हम साथ में हाथ डाल देते हैं, किसी दूसरे काम को, किसी भी और टास्क को, तो उसकी क्या वजह होती है कि भाई लालच हमारे अंदर आ जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर वो चीज़ है कि भाई थोड़ा पैसा कमा लीजिए लेकिन सुकून का कमाइए, मुस्तकिल मिजाजी से रहिए। यकीन कीजिए वो जो बात तलहा एक हम सुनते हैं ना कि एक मुर्गी थी, वो रोज़ाना सोने का अंडा देती थी। तो वो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसका मालिक, उसके दिल में लालच आया और उसने क्या किया, उसने जो है वो फिर उस मुर्गी से मुस्तकिल मिजाजी के साथ अंडे हासिल करने की बजाय उस मुर्गी को ज़िबा कर दिया कि भाई एक ही वक्त में सारे अंडे हासिल कर लूंगा। अब उसके हाथ से मुर्गी भी गई और वो जो मुस्तकिल मिजाजी से अंडे हासिल किए जा रहे थे वो भी चले गए। तो क्या कहिएगा? वाह, क्या बात कही आपने सर आमिर, क्योंकि इससे पहले प्रोग्राम्स में भी हम यही चीज़ डिस्कस कर चुके हैं ऑन टाइम मैनेजमेंट और फॉर द सेविंग्स के लिहाज से। हमने इससे प्रीवियस प्रोग्राम्स के बारे में हमने इस सारे टॉपिक्स को भी कवर किया है, जो कि हमारे लिसनर्स सुन सकते हैं, और यकीनन इसके फीडबैक्स भी हमें बहुत अच्छे मौसूल हो रहे हैं। वही बात है ना कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट doing something big once, it's about doing small things every day. Exactly, ऐसा ही है। और आपके प्रोग्राम की तलहा और अर्श बात जो बड़ी मज़े की लगती है और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये कि हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। जिस तरह से आज का टॉपिक है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया जाके टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सो वेल डन, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम। बहुत शुक्रिया सर, सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अपने लिसनर्स को ये बताता चलूं कि पहले मेरे पास एक टीचर थी जो कि अपनी डायरी से मुझे डिसिप्लिन पढ़ाती थी। अब एक और उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, सर आमिर शफीक साहब। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दो उस्ताद एक साथ मेरे पास मौजूद हैं। मुझे कुछ ऑफिशियल कामों को देखना है। आप लोग अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए और मुझे लिसनर से बात करके अच्छा लगा। मैं तो न्यू ईयर नाइट पे भी बोलता रहा हूँ और वो नाइट जो थी वो मेरी बड़ी मज़े की नाइट गुजरी थी आप लोगों के साथ। सो फाइनली तलहा, आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि सदा मुस्कुराहटों के फूल आपके लबों पर महकते रहें और आप इस नीले अंबर तले हमेशा शाद रहे, आबाद रहे। सो मी साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड तलहा, अर्श आप कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू एंड अल्लाह हाफिज। बिल्कुल जनाब, और हम इसी के साथ अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। वैसे तला, आप हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी खुद नहीं ले लेते,
कुछ मेरा भी पार्ट होता है इसमें। बिल्कुल, हमारे इस शो का सारा क्रेडिट आपको जाता है मिस, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रेडिट अपने हिस्से में डाल लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये पूरा शो सिर्फ एक इंसान के क्रेडिबिलिटी पे नहीं होता, बल्कि हम दोनों इन सारी कंटेंट प्रिपरेशन, हमारी टीम का वर्क करना, हमारे प्रोड्यूसर्स का काम करना, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती है इसमें। आरजे अर्ज का वो कहते हैं ना बड़कपन है जो इन्होंने बताया, वरना डिसिप्लिन डायरी की जो डायरी है वो आरजे अर्ज ने ही संभाली हुई है, और ये हमारे लिसनर्स बिल्कुल जानते हैं। इसमें अर्ज का मना करना या वजाहत करना कोई बनता नहीं है। और मैंने इसलिए कहा कि हमारे शो का कोई तो हिस्सा ऐसा हो जिसमें मैं कहूँ कि हाँ ये मेरा काम है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। वरना लिसनर्स या हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर साहब हैं और आरजे अर्ज खुद भी जानते हैं कि प्लेलिस्ट कौन सेट करता है और गाने कौन अनाउंस कर रहा होता है हमारे शो में। तो अपने शो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, डिसिप्लिन डायरी का एक छोटी सी बात जो मैंने सीखी वो डिसिप्लिन पे रहना, कायम और दायम रहना, और रेगुलर डिसिप्लिन पे रहना, मतलब मुस्तकिल मिजाजी जो है वो अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते रहना। इसकी 2-3 मिसालें मैं आरजे अर्ज अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से कंटेंट जमा किया है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी मैं बता दूँ। अच्छा, इसमें एक तो डिसिप्लिन का जो कंटेंट मैंने सुना, मैंने पढ़ा, उसमें मिसाल दी गई ट्रेन की पटरी की, कि जब ट्रेन अपनी पटरी पे चलती रहती है तो वो ही तब ही वो मंजिल तक पहुंच पाती है। मींस कि अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, एक कोई रूल बनाकर और उसको फॉलो करेंगे और मुस्तकिल मिजाजी से उसी पर चलते रहेंगे, तो ही हमारे गोल्स पूरे अचीव हो सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर ट्रेन पटरी से दरमियान में उतर जाए तो आप जानते हैं कि हादसा वाक़ हो जाता है। इसी तरीके से हमारे अगर ज़िंदगी में हमारे रोड्स की बात करें कि हाईवे की अगर स्पीड में अगर हम चलने वाली जो गाड़ियां हैं उतनी तेज़ स्पीड में अगर हम आम पब्लिक वाले रोड पे चलाना शुरू कर दें गाड़ी को, तो ये इस तरह नहीं हो पाएगा, बहुत सारे हादसा हो जाएंगे। तो हर चीज़ का कोई ना कोई डिसिप्लिन होता है और उस चीज़ में ही उसको चलाना, जब ही उसका मकसद पूरा हो पाता है। तो डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी एक मिसाल डिसिप्लिन डायरी के इस शो की है। हम शुरू से, हमारा आज 6ठा शो है और हम डिसिप्लिन के साथ एक एक टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम मतलब सारे ही टॉपिक्स एक साथ एक ही शो में बोलना शुरू कर देते तो उससे एक तो ये होता कि आपको भी कुछ समझ में नहीं आता, हमारे पास भी जितना कंटेंट था वो पूरा भी नहीं हो पाता, हम बोल भी नहीं पाते इतना कुछ, और हमारे जो शो, इतने सारे शोज हैं, वो कंप्लीट होने में हमारा जो पूरा टारगेट है उसको मतलब ये पूरा डिसिप्लिन डायरी का जो सारे रूल्स हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ख्याल है आरजे, मैंने सही बताया है? बिल्कुल, मैं आपकी हर बात से एग्री करूँगी, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ हमारी बहुत सारी चीज़ों में ही ऐड ऑन नहीं होता, बल्कि हमारी लाइफ में हर जगह पे डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक नज़्म ज़ब्त से हम ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और ज़ब्ते नफ्स का भी इसमें हम तज़किरा कर ही रहे हैं, और मुस्तक़िल मिजाजी का भी हम तज़किरा कर रहे हैं। तो तालीम और करियर और ज़िंदगी में इनका किरदार तो बहुत ही अहम है, और ये कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन्हें कैसे अपना सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे। ज़ब्ते नफ्स का मतलब क्या है, काबू पा सकते हैं, अपने वक्त की कदर कैसे कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी लाइफ में किस तरह से इंडल्ज कर सकते हैं। आज इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। बहुत ही मुश्किल और सलीस उर्दू के वर्ड, अल्फाज जो हैं वो आरजे अर्श ने इस्तेमाल किए हैं और अब ये ही एक्सप्लेन करेंगी। और मैंने जैसे बताया कि डिसिप्लिन डायरी की जो डायरी है वो आरजे अर्श के पास होती है, तो आरजे अर्श उसी में से रूल्स बताएंगी और हम अपने पास नोट करेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों में उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जी, और डिसिप्लिन यानी कि डूइंग व्हाट नीड टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। बात यही है कि आप जब उस चीज़ को नहीं भी करना चाह रहे हो और आपको करना पड़े, यही एक कंसिस्टेंसी होती है। ज़ब्ते नफ्स के बगैर मेरे ख्याल से आपका जो टैलेंट भी होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। दुनिया के तमाम कामयाब लोग जो हैं, वो जैसे कि स्टूडेंट्स हो या फिर कोई क्रिकेटर हो या कोई लीडर हो, सबकी कामयाबी की या मैं हूँ मैं अपने लिसनर्स को अपनी मिसाल भी दे रहा था कि बिल्कुल जिस तरह मैं हूँ, बिल्कुल हमारे आरजे तलहा भी इसमें ऐड होते हैं भाई। हमारे आरजे तलहा भी
इनकी कामयाबी का राज भी यही है कि सबकी कामयाबी के पीछे ज़ब्त नफ्स होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी तक हम अल्फाज सुनते रहे थे नस्ब व ज़ब्त, और आरजे अर्श ने आज एक नया अल्फाज इंट्रोड्यूस करवाया। नया अल्फाज नहीं है, बिल्कुल ये उर्दू की डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। उर्दू की जो आप किताबें खोल के देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा ज़ब्त नफ्स। और ज़ब्त नफ्स ही मेरे ख्याल से असल में डिसिप्लिन है, और कायदे की जो हम बात कर रहे थे कि असल उसूलों पर चलना, कायदा करना, यही ज़ब्त नफ्स है। बिल्कुल। और अपने नफ्स पे काबू आप किस तरह से पा सकते हैं? जिसने इस चीज़ पे अबूर हासिल कर लिया उसके लिए ज़िंदगी कोई भी जंग बड़ी नहीं है। आई थिंक आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल 100% जो है इससे एग्री करता हूँ इस बात से कि अपने नफ्स पे अगर हम काबू पा लें और हम अपनी ज़िंदगी में अगर देखें ना, इसको फॉलो करें, तो कई ऐसी जगह, कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अपने नफ्स को मार कर हमें जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं। जॉब पर जाना होता है तो हम उठ के सुबह सुबह जाते हैं। ज़ब्त नफ्स का अगर हम साथ थाम लें, और उसके अलावा अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को वैल्यू देना शुरू कर दें कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, तो जो चीज़ ज़रूरी है उसको हम अपनी आदत बनाते हैं, उसको हम अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। और फिर हमारी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो बिल्कुल ज़ब्त नफ्स के साथ एक प्रॉपर रूटीन के साथ चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही बात है ना तला कि इम्तहान एक दिन का होता है लेकिन उसकी तैयारी रोज़ की होती है। तो हमें रोज़ हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कब आके क्या सामने खड़ी हो जाए और आप अपनी मंजिल पे वहीं पे रुक जाएं। थमना नहीं है, बस आगे प्रोग्रेस करते रहना है, और यही हमारे प्रोग्राम का भी मकसद है। और हम आपको यही बात हर अपने प्रोग्राम में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और जनाब, अमली ज़िंदगी में ज़ब्त नफ्स एतमाद पैदा करता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और मुस्तकिल मिजाजी यानी कि कंसिस्टेंसी तरक्की दिलाती है। दफ्तर हो या फिर कोई बिज़नेस हो, वक्त की पाबंदी और ईमानदारी, मुसलसल मेहनत, यही खूबियाँ इंसान को दूसरों से मायानाज करती हैं। क्या बात है, आज आरजे अर्श जो है ना वो बहुत ही भारी भारी अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी एक कहानी मैंने भी जो है डिसिप्लिन के हवाले से जो है ना वो ढूंढ के तलाश करके रखी है। तो मैं चाहूँगा छोटी सी स्टोरी है वो भी अपने लिसनर्स को सुनाऊँ, क्योंकि हमारे पास वक्त अब खासा कम है। और इससे पहले कि आरजे अर्श जल्दी जल्दी अपना कंटेंट सारा जो है ना वो अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर दे, मैं भी एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। हमने जो ज़ब्त नफ्स की बात की, तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी थी, वो ये कि एक बच्चा और उसके वालिद दोनों छत पर होते हैं और वो दोनों पतंग उड़ा रहे होते हैं। और वालिद बच्चे से पूछते हैं कि क्या लगता है कि ये पतंग क्यों हवा में इतना उड़ रही है? तो वो कहता है कि ये जो है हवा की वजह से उड़ रही है। तो वो कहते हैं फिर ये धागे का क्या काम है? तो वो कहता है धागे ने तो इसको रोका हुआ है, वरना अगर आप इसको छोड़ें तो देखें पतंग कितना ऊंचा उड़ती जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि बीच में जो उसकी डोरी होती है पतंग की, उसको काट देते हैं। जब उसको काटते हैं तो पतंग जो है वो थोड़ी देर उड़ती है और उसके बाद फिर जमीन पर गिर जाती है। तो फिर इससे बच्चा हैरान होता है, बोलता है वाकई में बाबा तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये जो डोर है, जिस डोर से पतंग बंधी होती है, वो असल में डोर ही, जो हमें लगता है ना कि शायद किसी चीज ने हमें रोका हुआ है, बांधा हुआ है, और हमारे लिए रुकावटें जो हैं वो खड़ी की हुई हैं, हमें एक चीज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो असल में हमारे उड़ने का या हमारे कामयाब होने का वही एक जरिया होता है, वही एक रास्ता होता है। तो पतंग जो उड़ती है वो उसी डोरी की वजह से उड़ती है जिसने उसको बांधा होता है। और हमारी जिंदगी में भी यही होता है, जब जो चीजें, जो उसूल, जो अच्छी चीजें हम सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लोग हमें समझा रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो हमें कैद करके रखना चाह रहे हैं, ये तो हम पर पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन वही असल में हमारी कामयाबी का रास्ता होता है। लेकिन हमें बहुत देर से समझ में आती है, तब समझ में आती है जब शायद हम खुद उस डोर को तोड़ देते हैं। तो फिर जाके हमें समझ में आता है कि यार मैं अगर उन्हीं उसूलों पर चलता तो आज मैं कामयाब होता। जी लिसनर्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तलहा। अगर आप आज अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालिए। रोज़ का एक ऑप्शन या कोई एक हदफ मुकर्रर कर लीजिए कि छोटे कदम लें लेकिन मुसलसल उस पर कंसिस्टेंट रहें। और रिमेंबर कि डिसिप्लिन डिसाइड्स योर डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी टेक्स यू टू द डेस्टिनेशन। तो जनाब, हम तला अपने प्रोग्राम में मज़ीद
कंसिस्टेंसी पे बात करते हैं, डिसिप्लिन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, हमने अपने शो में जो है वो डिसिप्लिन की बात की और मुस्तकिल मिजाजी की अब हम बात कर रहे हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं से रास्ता निकालना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी ताकत नहीं रख सकते अगर आप सामने दीवार है कि आप उस दीवार को एकदम गिरा दें, एक साथ ही उस दीवार को जो है अपने रास्ते से हटा दें। आपको यकीनन थोड़ा थोड़ा सा कोशिश उसमें करना पड़ेगा, कोशिश करते रहेंगे। रास्ता निकालना होता है पहाड़ से, तो थोड़ी थोड़ी पहाड़ तराशी जाती है और फिर रास्ता निकलता है और एक गांव से जो है वो दूसरे गांव का रास्ता बनता है। तो यहाँ से मंजिल तक का रास्ता तभी बनेगा जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है ना वो अपनी जिंदगी को फॉलो करते जाएंगे, जो भी आपके गोल्स हैं। हमारे सारे टॉपिक्स सर आमिर ने भी जिस तरह शेयर किया था, और बिल्कुल ये बात सच है कि हमारे तमाम ही टॉपिक्स ना आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मुस्तकिल मिजाजी, हमने ये गोल सेटिंग्स में भी बात की थी कि छोटे छोटे गोल्स हम बनाएंगे और उन्हीं कदमों पर जो हमने एक मैप तैयार किया होता है कि हमने यहाँ जाना है, ये चीज़ करनी है, ये करना है, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करना है। तो यही मुस्तकिल मिजाजी। एकदम अगर हम कोशिश करेंगे कि हम सारा ही एक दिन में कुछ हासिल कर लें, वो क्या होता है, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी ही हमें कुछ ना कुछ बना सकती है। मैं अपनी मिसाल दूं तो अपनी अगर मिसाल में बात करूं, मैंने अभी जिम ज्वाइन किया। अगर मैं मुस्तकिल मिजाजी से इसको फॉलो करता हूं तो एक दिन यकीनन ऐसा आएगा कि हमारे लिसनर्स कहेंगे कि आरजे तलहा पहले तो माशाल्लाह हैंडसम थे ही और अब माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए। बिल्कुल, हमारे लिसनर्स ये बिल्कुल कहेंगे। और बात वही है तला कि आज नहीं तो कल, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी कभी भी आपको पता है नाकाम नहीं होती। हम अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम कभी ना कभी अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर ही लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात। और इसी बात से ना एकदम मेरे जहन में ख्याल आया है, आप जो पूरी कायनात को देखें ना तो पूरी कायनात भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ उन तमाम उसूलों पर चल रही है। जैसे आप देखें कि आपकी जो अर्थ प्लेनेट है ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस दुनिया का जो महवर है उसका दायरा जो है वो पूरा करती है। अगर ये मुस्तकिल मिजाजी ना दिखाए तो फिर आप सोचेंगे हमारा क्या हो सकता है। बिल्कुल, ज़ब्त नफ्स के बगैर ज़िंदगी बेतरतीब है। और जब तक आपकी मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी उसके बगैर, तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे ड्रीम्स भी फुलफिल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई। और मैं साथ साथ लिसनर्स को ये बता दूं कि अगर मुस्तकिल मिजाजी से आप हमारे शो को सुनते नहीं रहेंगे ना तो फिर आप डिसिप्लिन नहीं सीख सकते हैं। तो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं सीख सीखने के सकते लिए हैं। तो क्योंकि 2 चीज़ें बताऊंगी आपको, 4 चीज़ें आप डिसिप्लिन ना होने की वजह से, मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से आप छोड़ चुके होंगे। फिर आप ये कहेंगे कि आरजे अर्श और आरजे तलहा ने पहले तो ये 2-3 पॉइंट्स तो बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि बीच में क्या करना है, ये इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो मुस्तकिल मिजाजी से सुनते रहें और हमारे शो को सुनते रहेंगे हमारे आप तो साथ इंशाल्लाह। जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए और हमारे हर प्रोग्राम को सुनते रहिए और हमें फीडबैक से आगाह करते रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से डिसिप्लिन को ऐड ऑन कर रहे हैं और कितने कंसिस्टेंट है। बिल्कुल। और इसी डिसिप्लिन में आरजे अर्श ने बताया था कि हमें अपनी रूटीन सेट करनी है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। तो हर चीज़ का एक वक्त रखें, और जिस तरह हर चीज़ का एक वक्त है कि कोई चीज़ आपने शुरू करनी है, एंटरटेनमेंट स्टार्ट करनी है, उसका कोई एक टाइम है, तो एंटरटेनमेंट ख़त्म होने का भी एक वक्त होना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे शो का वक्त जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और रात के 10 बिल्कुल बज ही चुके हैं। तो हमें भी मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन को फॉलो करना है और वापस आने के लिए हमारा यहाँ से जाना भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आरजे अर्श, हमारे शो का वक्त जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए और नेक्स्ट शो में फिर नए टॉपिक के साथ हम अपने लिसनर्स के खिदमत में हाजिर होंगे और फिर मज़ीद डिसिप्लिन डायरीज़ के और टॉपिक्स जो हैं वो अपने लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे। जी तन्हा, बस जाते जाते मैं भी एक बात ऐड यहाँ पे करना चाहूँगी हमारे लिसनर्स के लिए कि अगर हम दोनों चीज़ों को यानी कि ज़ब्त नफ्स को और कंसिस्टेंसी को अपना लें तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन सकती है, मगर उसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, मेरे ख़्याल से इसी के साथ मैं चाहूँगा अपने लिसनर्स से इजाज़त, और उम्मीद करता हूँ कि अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे, नई सुबह की टीम को याद रखेंगे, नई सुबह वेब रेडियो की टीम को याद रखेंगे, और अपना ख़्याल रखेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, और मुस्तकिल मिज़ाजी जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे वो शुरू में जो मैंने बात कही, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होगी। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। जी तन्हा, मेरी तरफ से भी इजाज़त, और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अर्श, RJ अर्श, फ्रॉम योर फेवरेट शो डिसिप्लिन डायरीज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।